हाय। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45 डिग्री का। मतलब ये कि हम बात करेंगे कि कैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम निकाल सकते हैं। सो हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री। कैसे 30 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री की, मतलब ये कि कैसे आप साइन 30, कॉस 30, टेन 30, सेक 30, कोसेक 30, कॉट 30 आप निकाल सकते हैं। वैसे ही आप निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप 60 डिग्री। मतलब ये कि साइन 60 कैसे निकाला जा सकता है, कॉस 60, टेन 60, सेक 60, कोसेक 60, कॉट 60 कैसे निकाला जा सकता है। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने 45 डिग्री के, मतलब कि साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कॉट 45, कोसेक 45, सेक 45, ये वैल्यूज हम किस तरह से निकालेंगे। ठीक है। तो आपको एक चीज मैं बताता हूं, और वो ये है, आपको याद तो होगा कि हमने एक टेबल जो था आपको लर्न करना सिखाया था कि किस तरह से आप जान सकते हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जो बड़ी कॉमन ट्रिक है। हर स्कूल में हर टीचर जो है वो ट्रिक बताता है। ठीक है। लेकिन मैं फिर से आपसे एक बात बोलूंगा, मैंने उस समय भी बोला था, ये वैल्यूज जो है आपको हर हालत में आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपसे जैसे ही पूछा जाए कि भाई साइन 45 क्या होता है, आप एकदम से आपके पास जवाब होना चाहिए। ठीक है। आज तो हम ये ड्राइव करेंगे कि कैसे साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू या बाकी वैल्यूज 30 डिग्री की हम निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले व्हाट यू हैव टू टेक, यू हैव टू ड्रॉ an equilateral triangle. So here we have an equilateral triangle, say ABC. We have an equilateral triangle, say ABC. ठीक है जी। आप कुछ भी ले सकते हैं, ABC की जगह XYZ ले लें, वो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं, मैं XYZ ले लेता हूं, X, Y और Z। आप चाहे तो PQR ले लीजिए, LMN ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है। हम लेट करते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर साइड जो है, दो बातें हो सकती हैं, या तो आप A लीजिए, या जो भी आप लेना हो, A लीजिए या Y लीजिए, जो भी आपको लेना है, X लेना है, कुछ भी लीजिए, या आप A की जगह 2A लीजिए। मैं आपको बताऊंगा ये ऐसा करने से आपको क्या फायदा होने वाला है। मैं इसको 2A यूनिट्स ले रहा हूं, हर साइड जो है 2A यूनिट है, मतलब XY 2A यूनिट है, तो ये भी पूरा जो है वो 2A यूनिट्स है, और ये पूरा भी जो है वो क्या है, ये 2A यूनिट्स है। होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि मैंने क्या किया। मैंने लिया कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये पहले आपको ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, लेट XYZ is an equilateral triangle with each side 2A यूनिट्स। ठीक है जी। हर साइड जो है वो क्या है, 2A यूनिट्स के बराबर है। तो ये पहली लाइन हमारी हो जाएगी। क्या हमने किया, we just took an equilateral triangle XYZ, ये है X, ये है Y, ये है Z। तो ये ट्राइंगल आपने पूरा ले लिया है। XYZ एक ट्राइंगल है जिसमें हर एंगल जो है डेफिनेटली वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हर एंगल जो है वो क्या होगा, इट इज गोइंग टू बिकम 60 डिग्री, इट इज गोइंग टू बिकम 60 डिग्री, इट इज गोइंग टू बिकम 60 डिग्री। क्या रीजन है, क्योंकि हर एंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो है वो क्या होता है, वो एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है। देयरफॉर एंगल X is equal to एंगल Y is equal to एंगल Z is equal to 60 डिग्री। रीजन आपको पता है, रीजन क्या होगा, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है। अब एक और काम आपने करना है, और वो क्या है, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ऐसे कुछ भी नाम दे दीजिए। XYZ तो हो गया, तो आप इसको L नाम दो। सो XL इज परपेंडिकुलर टू YZ। ठीक है जी। XL जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है YZ पे। अब आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब भी एक साइड के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ऑपोजिट वर्टेक्स से, आप ऑल्टीट्यूड इसको बोलते हैं ना, हम इसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं। अगर आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं एक साइड के ऊपर ऑपोजिट वर्टेक्स से, मतलब X से आपने ड्रॉ किया तो ऑपोजिट साइड क्या है, YZ, या YZ पर ड्रॉ किया तो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है, X। तो यहां से जो आप ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ये इसकी खास बात क्या होती है,
एक्सएल इज परपेंडिकुलर टू वाईजेड आपने लिखा, ठीक है। नाउ एक्सएल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वाईजेड एंड इट बाइसेक्ट्स एंगल x2। तो याद रखना है, जब कभी आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस वर्टेक्स से आपने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो ये जो ऑल्टीट्यूड आपने ड्रॉ किया एक्सेल, ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। मतलब एक्सेल जो है एंगल x को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। कैसे? ये रूल है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आप किसी भी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो वो क्या करता है, ये ऑल्टीट्यूड जो है ये क्या करेगा, ये इस वर्टेक्स वाले एंगल को, इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। मतलब ये पूरा 60 डिग्री था, तो ये क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। दूसरा रूल क्या है, ये जो है, ये ऑल्टीट्यूड जो है, ये ऑपोजिट साइड को भी दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। मतलब YL जो है वो ZL के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। YL जो है इट इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू ZL। So always remember, in an equilateral triangle, if from a vertex you draw altitude to opposite side, this altitude, this perpendicular acts as what? Bisector of this side, यानी कि इसको मीडियन भी कहते हैं। ये एक्सेल जो है ये मीडियन की तरह फंक्शन करता है, और ये एक्सेल जो है इस एंगल के लिए एंगल बाइसेक्टर की तरह भी काम करता है। ये एक्सेल जो है इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है, यानी कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है, ये इसका मीडियन भी है, और इसके अलावा ये क्या करेगा, एंगल को बाइसेक्ट भी करेगा। ये आपने रूल याद रखना है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ऐसा होता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है ये 30 डिग्री हो गया और ये भी 30 डिग्री हो गया। अब चलते हैं, अब सोचिए, मैंने आपको बोला कि ये जो है इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो इसका मतलब है YL जो है इट इज गोइंग टू बिकम A यूनिट्स, ओके, और ये भी जो है इट इज गोइंग टू बिकम A यूनिट्स। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा, ये भी A यूनिट हो जाएगा, ये भी A यूनिट। ये कहां से कहां तक है, यहां तक, ये पूरा जो है A, ठीक है जी। किसी भी कंफ्यूजन में ना पड़े आप, मैं आपको बता दूं, ये YL जो है A यूनिट है, ZL भी है A यूनिट, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट करने वाला ना, ये जो परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉ किया, ये बाइसेक्ट भी करेगा इसको, ओके। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आई होगी। अब क्वेश्चन पहले वाला, मैंने आपको बोला कि हमने 2a क्यों लिया, क्योंकि अगर हम a लेते तो यहां पर a/2 होता, फर्क कोई नहीं पड़ता, आंसर यही निकलना था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम इसलिए अवॉइड करते हैं इस चीज को। आसान हो गया ना ऐसे, अगर 2a लिया तो इसका हाफ a होगा, कोई फ्रैक्शन में नहीं आया। चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम बात करते हैं, देखिए क्या क्या आपको पता है, आपको पता है XY। नाउ इन right triangle, which one? In right triangle XLY, XLY में क्या क्या है देखिए जरा। XY हाइपोटेन्यूज है 2a यूनिट्स, ओके, और इसके अलावा YL है, क्या है वो, A यूनिट्स। तो जरा हम ऑल्टीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं, परपेंडिकुलर के बारे में। इट इज गोइंग टू बिकम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज XY स्क्वायर माइनस YL स्क्वायर, है ना। इस ट्राइंगल में, सिर्फ इस ट्राइंगल को आप नोटिस कीजिए, ये जो ट्राइंगल है आप सिर्फ इस ट्राइंगल को नोटिस कीजिए, ये ट्राइंगल, ओके, आप सिर्फ इस ट्राइंगल को नोटिस कीजिए। इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज है, ओके, ये हाइपोटेन्यूज है, तो XY स्क्वायर जो है वो XL स्क्वायर प्लस YL स्क्वायर होगा। मैंने उसी से XL का फॉर्म XL निकाला, रूट ऑफ XY स्क्वायर माइनस YL स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा जरा नोटिस कीजिएगा। XY स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, आप इसको सॉल्व कीजिए और आपके पास XL जो है वो क्या आ रहा है, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इट इज रूट ऑफ 3a स्क्वायर एंड इट इज डेफिनेटली रूट ऑफ 3a यूनिट्स, ठीक है जी। आपने अभी अभी XL की वैल्यू जो है वो निकाल दी, यू जस्ट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ XL। आपने अभी अभी XL की वैल्यू जो है वो, मैं रिपीट कर रहा हूं, अब ये इतना पार्ट जो है ना, ये आपने 30 डिग्री के लिए भी करना है और 60 डिग्री के लिए भी करना है। इसमें कोई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों के लिए ये पार्ट जो है करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान दीजिएगा जरा। पहले हमने एक ट्राइंगल लिया XYZ, ठीक है, मैं दोबारा से आपको बनाकर दिखाता हूं।
एक ट्राइंगल हमने ले लिया XYZ बनाया जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका हर साइड हमने ले लिया 2A, 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 ओके। नाम क्या है? X, Y और Z। मैं ये वाला दोबारा से बना रहा हूं आपके लिए, आप देखिएगा। और अब हम क्या करेंगे, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर ये परपेंडिकुलर है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये मीडियन भी होगा, है ना। यानी कि ये x को बाइसेक्ट भी कर रहा है, एंगल x को, और ये yz को बाइसेक्ट भी कर रहा है। मतलब yz जो है इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। हमने इसको नाम दे दिया था इस पॉइंट को L, ये देखिए YL, ठीक है। अब हमने इसको 2A 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 लिया तो ये हाफ हाफ हो जाएगा ना, A और A, यही हमने लिखा है यहां पर A और A। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए आपने यहां पर इस ऑल्टीट्यूड की वैल्यू भी निकाल ली। वो क्या निकली आपकी? √3a यूनिट्स। तो ये आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है जी, √3a यूनिट्स, ये आपने निकाल लिया। अब चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं sin 30 डिग्री की, ओके। अब हम बात करते हैं cos 30 डिग्री की। अब हम बात करते हैं tan 30 डिग्री की, ठीक है जी। sin 30, cos 30 और tan 30 निकाल कर देखते हैं। तो sin 30 मतलब sin 30, sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा? YL, और हाइपोटेन्यूज तो वही है XY। तो दिस इज YL अपॉन XY, ओके। व्हाट इज YL? YL क्या है? A, ओके। YL है A अपॉन XY, वो क्या है? 2A। तो जरा देखिए क्या बन गया ये? 1/2। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया। sin 30 की वैल्यू आपने निकाली है 1/2, ठीक है जी। अब दूसरा cos 30 की बात करते हैं। cos 30 वो क्या होता है? इट इज बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 30 के हिसाब से बेस क्या होगा? XL अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? इट इज XY। सो व्हाट अबाउट XL? XL क्या है जरा देख लीजिए। इट इज √3a अपॉन XY। XY क्या होता है? 2a। सो √3/2। तो cos 30 जो है √3/2 हो गया, है ना। आप याद करिए, मैंने जो आपको वैल्यूज याद करवाई थी, sin 30 1/2 और cos 30 √3/2 ही था ना वहां पर। तो अब चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं tan 30 की। tan 30 क्या होता है जी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर है YL और बेस इसका क्या होगा? XL। सो व्हाट अबाउट YL? इट इज A, ओके। व्हाट अबाउट XL? इट इज √3a एंड व्हाट इज दैट? 1/√3। तो देखिए आपके पास sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है जी। ये इस तरह से आपने निकाल लिया, आप निकालने में कामयाब हुए। और आपको पता है sin 30 का रेसिप्रोकल होता है sec 30। तो sec 30 क्या हो जाएगा? 2/1, है ना। तो sec 30 इस तरह से आपने निकाल लिया। वैसे हो सके तो आप पूरा करके दिखाइएगा XY अपॉन YL, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो दूसरा है cos 30 का रेसिप्रोकल क्या होगा? cos 30 का रेसिप्रोकल क्या होगा? sec 30। sin 30 का sin 30 का होता है cosec 30, ओके। sin 30 का रेसिप्रोकल cosec 30, cos 30 का sec 30। sec 30 का हो गया 2/√3, है ना जी। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसको रैशनलाइज कर लीजिए। √3/√3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, देखिए 2/√3 है, √3/√3 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। और जब आप इसको √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए ये है 2/√3। आप इसे √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा, ऊपर 2√3 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये है cosec 30, ठीक है जी। आपने cosec 30 भी निकाल लिया, आपने cosec 30 भी निकाल लिया, आपने sec 30 भी निकाल लिया। अब हम लेंगे cot 30। तो cot 30 क्या होगा? डेफिनेटली इसका रेसिप्रोकल, और वो क्या होता है? √3/1। तो ये आपने cot 30 भी निकाल दिया, ठीक है जी। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए। ये तो हमने
30 वाला जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाली, sin 30 का रेसिप्रोकल कोसेक 30, cos 30 उसका रेसिप्रोकल sec 30, tan 30 उसका रेसिप्रोकल cot 30। ये इस तरह से आपने क्या किया। लेकिन ये तो आसान था क्योंकि ये आपको पता है कि साइन जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, कॉस जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, tan जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये तो आपको पता है, तो ये निकालना आपके लिए आसान है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है ये जो पहले आपने ये सब लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसको ये आ गया उसके बाद ये करना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये तो था 30 के लिए, ठीक है जी। तो मैंने जैसा आपको बताया यहां तक दोनों में सेम ही करना है। एक्सएल की वैल्यू तक आपको 30 में भी करना है, एक्सएल की वैल्यू तक आपको 60 में भी करना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 60 डिग्री वाली। तो अगर आप 60 डिग्री वाली बात करेंगे तो वो देख लीजिए, मैं वो यहां पर कर देता हूं आपके लिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले साइन 60, अब साइन 60 यहां से होगा ना, ये है 60, तो साइन 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब एक्सएल अपॉन एक्स वाई, एक्सएल अपॉन एक्स वाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज दैट, √3a अपॉन 2a, एंड व्हाट इज दैट, √3/2। तो अगर आपने साइन 60 निकाल लिया है तो कोसेक 60 भी आप निकाल सकते हैं। क्या होगा कोसेक 60, मैं यहीं पर निकाल देता हूं, कोसेक 60 इसका रेसिप्रोकल 2/√3, ठीक है जी। आपने साइन 60 निकाल दिया, ओके, तो कोसेक 60 भी निकल गया। अब हम बात करते हैं कॉस 60 की। कॉस 60 क्या होगी, ये है कॉस 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज YL अपॉन XY। व्हाट इज YL, YL इज a, XY क्या है 2a, इट इज 1/2, ठीक है जी। कॉस 60 का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक 60, तो वो क्या हो जाएगा डेफिनेटली 2/1, ठीक है। अब हम बात करते हैं tan 60 की। tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है एक्सएल, अपॉन बेस क्या है YL। तो जरा एक्सएल के बारे में देख लीजिए, √3a सॉरी अपॉन a, व्हाट इज दैट, दिस इज √3, है ना। तो अगर cot 60 आपको निकालना होगा तो वो इसका रेसिप्रोकल होगा, वो डेफिनेटली 1/√3। आई एम श्योर कि आपको ये बड़े आराम से सारे कंसेप्ट जो है समझ आ गए। हमने आज जो पढ़ा है यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकालने सीखी 30 डिग्री और 60 डिग्री की, ठीक है। 30 डिग्री और 60 डिग्री हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने सीखी है। तो हमने एक ट्राइंगल लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है। हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आपको पता है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो वो वर्टेक्स को भी डिवाइड करता है बराबर हिस्सों में, मतलब ये वर्टेक्स का बाइसेक्टर, सॉरी एंगल का बाइसेक्टर होता है। इसके अलावा वो जिस साइड को इंटरसेक्ट कर रहा होता है तो एक्चुअली उसका भी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी कि मीडियन भी है और इस पर परपेंडिकुलर भी है, ओके। तो फिर हमने ये ट्राइंगल लिया, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ये तो 60 डिग्री ही रहेगा, और 30 डिग्री की हेल्प से आपने साइन 30, कॉस 30, tan 30, सेक 30, कोसेक 30 और कॉट 30 निकाला, और 60 की हेल्प से आपने साइन 60, कॉस 60, tan 60, cot 60, cosec 60 और sec 60 निकाला। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है जी। ये तो हो गया आपके लिए जो ये सिंपल काम था 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए एक ही वो करना था। लेकिन अब हम बात करते हैं 45 डिग्री का, ठीक है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे, किसका, 45 डिग्री का। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें अभी जो है वी आर गोइंग टू फाइंड sin 45, cos 45 and tan 45, cot 45, sec 45, cosec 45, और इसके लिए we are going to take a right triangle. So let us take a right triangle which is actually an isosceles triangle too, मतलब ये एक isosceles right triangle है। Let us take x, y, z be the given triangle, okay। so x y z क्या है, हम लेट करते हैं, let x y z is an isosceles right angled triangle, ठीक है। isosceles है और right angled triangle है, तो कैसे हो गया वो, एंगल y को हमने 90 डिग्री लिया। अगर एंगल y 90 डिग्री है ना तो एक्स जो है वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो जो आइसोसेलेस आप बोल रहे हो उसमें दो साइड्स बराबर होंगे, उनमें एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, तो बाकी जो बच गए वो होंगे। तो क्या हो जाएगा वो, एंड xy इज इक्वल टू yz, ठीक है जी।
हमने मान लिया कि एक्स वाई और वाई जेड जो है वो क्या है, वो इक्वल है। तो आप एक काम करिए, एक्स वाई और वाई जेड को मैं ले लेता हूं ए यूनिट्स के बराबर, ठीक है जी। ये भी ए यूनिट्स, ये भी ए यूनिट्स। देखिए ये कितना आसान है। अब मुझे निकालना है एक्स जेड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा तो मुझे पता लगेगा कि एक्स जेड जो है वो क्या हो गया, रूट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। व्हाट इज दैट? एक्स जेड इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। व्हाट इज दैट? एक्स जेड इज इक्वल टू रूट 2a यूनिट्स, ठीक है जी। इट इज इक्वल टू रूट 2a यूनिट्स। ओके, एक बात आपने ये तो निकाल लिया। अब आपको एक और बात पता है कि जब भी एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल होता है उसमें जो एक्यूट एंगल्स होते हैं ना, तो वो हमेशा 45 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा लिखेंगे, इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ईच एक्यूट एंगल इज 45 डिग्री। ये भी एंगल 45 डिग्री है, ये भी एंगल 45 डिग्री है। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, वरना आप चाहें तो इसको निकालकर भी दिखा सकते हैं कि ये 90 है। इसको आप कुछ भी ले लें, जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज 180 डिग्री, और x और y तो दोनों इक्वल होंगे, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, x प्लस 90 डिग्री इज 180 डिग्री। तो ऐसे आप x की वैल्यू निकालेंगे, वही y की वैल्यू निकलेगी, वो आप करके देखिएगा 45 डिग्री होगा। एक्चुअली ये आपने पिछली क्लासेस में इस तरह का किया हुआ है कि एक राइट ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स इक्वल हैं, तो उसका एक्यूट एंगल जो है वो क्या होगा, ये आपने निकाल कर देखा हुआ है। इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि जब भी आप एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ये आपने याद रखना है, कंडीशन क्या है, वो आइसोसेलेस है, ठीक है जी। मैंने यहां पर भी लिखा, लेट एक्स वाई जेड इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। इस वर्ड पर भी देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। आइसोसेलेस तो है, आइसोसेलेस का मतलब दो साइड्स इसके बराबर हैं, लेकिन राइट एंगल है, मतलब एक एंगल जो है 90 डिग्री है। तो जो एंगल 90 डिग्री है उसके अलावा दो जो होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं, ये आपको पता है। और जब कभी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें जो एक्यूट एंगल्स होते हैं वो हमेशा 45 डिग्री होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब निकालिए साइन 45, साइन 45 निकलेगा तो कोसेक 45 भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। फिर आप निकालेंगे कॉस 45, कॉस 45 निकलेगा तो आप सेक 45 भी निकाल लेंगे। फिर आप निकालेंगे tan 45, tan 45 निकलेगा तो आपके लिए cot 45 निकालना कोई बड़ी चीज नहीं होगी, ठीक है। आप बड़े आराम से cot 45 भी निकाल लेंगे। तो पहले sin 45 निकालते हैं, उसके लिए चाहे आप ये एंगल लीजिए चाहे ये एंगल लीजिए, मैं ये वाला ले रहा हूं, आप ये ले लीजिएगा। तो sin 45 इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, ठीक है जी। तो आपने ये निकाल कर देख लिया, ये हाइपोटेन्यूज इसका जो है रूट 2a यूनिट्स निकला है ना। ओके, तो sin 45, व्हाट इज sin 45? sin 45 is yz upon xz. What is yz? It is a. What is xz? It is root 2a. So it is 1 upon root 2. sin 45 की वैल्यू जो है 1 upon root 2 होती है, ठीक है। अब मैंने तो यहां से किया ना, आप यहां से करके देखिए तभी यही आएगा। अगर sin 45 1 by root 2 है तो cosec 45 इसका रेसिप्रोकल होगा, xz upon yz, वो आप करके देखिएगा रूट 2 आ जाएगा, ठीक है जी। ओके, अब हम cos 45 की बात करते हैं। cos 45 की बात करते हैं। cos 45 क्या होगा, जरा नोटिस कीजिए। cos 45 होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज xy अपॉन xz। व्हाट इज xy? इट इज a, इट इज रूट 2a, सॉरी 1 by रूट 2। कुछ नोटिस किया आपने? cos 45 1 by रूट 2 आया और sin भी 1 by रूट 2 आया। ओके, sec 45 इसका रेसिप्रोकल होगा, वो आपको पता है, तो ये रूट 2 हो गया। tan 45 क्या होता है वो आपको पता है, tan 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि yz अपॉन xy। व्हाट इज दैट? a by a। व्हाट इज दैट? 1। cot 45 इसका रेसिप्रोकल और वो भी 1, ठीक है जी। तो देखिए कितने आराम से हमने सारा काम कर दिया, ठीक है जी। हमने ये जो निकाला है ये बेसिकली क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है किसके लिए? फॉर 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो निकाल कर दिखाया है।
पहले हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए किया और अब हमने 45 डिग्री के लिए किया। और 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है उसको डिराइव करना, इसलिए वो मैंने आपको नहीं करवाया। उसकी वैल्यू आप याद रखिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है जी, तो मैं ये इरेज करता हूं और एक बार पहले तो मैंने ट्रिक समझाई थी कि किस तरह से आपको वो टेबल जो है वो ध्यान में रखना। आज मैं सीधे सीधे आपको टेबल लिखवा रहा हूं। ठीक है, वो देखिए साइन कॉस टेन, ओके, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है जी, ठीक है जी। बाकी तो आपको पता है ये वो रेसिप्रोकल लेकर ही आपको करना होगा, तो इसलिए उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, वो आप खुद भी कर सकते हैं। मैं आपको साइन 0 बताता हूं। याद रखिए जो साइन 0 की वैल्यू है, साइन 0 वो 0 होता है और कॉस 0 की भी वैल्यू वही होती है, कॉस 90 की वैल्यू भी वही होती है, सॉरी, ओके। जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। अब साइन 30 की वैल्यू देख लेते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। ठीक है जी। साइन 45 मैंने बड़ी बार आपको बताया है कि साइन 45 होता है 1/√2 और यही वैल्यू कॉस 45 की भी होती है 1/√2। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं साइन 60 की। साइन 60 होता है √3/2 और यही वैल्यू cos 30 की होती है, दैट इज √3/2। ओके। साइन 90 होता है 1 और cos 90 भी होता है 1। तो आपने क्या नोटिस किया, हम यहां से अगर मैं ये याद कर लूं साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, तो मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं जो है वो cos की वैल्यू को याद कर लूं। तो देख लीजिए साइन 0 है 0, साइन 30 है 1/2, साइन 45 है 1/√2, साइन 60 है √3/2, साइन 90 है 1 और cos वाला देखिए उसका रिवर्स चल रहा है ना, ये 0 से 1 गया, वो 1 से 0 आएगा। कैसे देखिए, साइन 0 है 0 तो cos 90 है 0, साइन 30 है 1/2, cos 60 है 1/2, साइन 45 1/√2 तो cos 45 1/√2 है ना, सेम चल रहा है। साइन 60 √3/2, cos 30 √3/2, ओके। साइन 90 है 1 और cos 0 है 1। फिर से देख लीजिए, साइन 0 0 तो cos 90 0, साइन 30 1/2 तो cos 60 1/2, साइन 45 1/√2 तो cos 45 1/√2, साइन 60 √3/2 तो cos 30 √3/2, साइन 90 1 तो cos 0 1। ठीक है ना। अब रह गया ये tan वाला पार्ट। तो tan वाला पार्ट तो बहुत आसान है, मैं आपको बताऊं। tan का जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना, ये नॉट डिफाइंड होता है, ओके, और पहला पार्ट होता है 0। ये आपने ध्यान में रखना है। पहला मतलब tan 0 जो है 0 होता है, tan 90 जो है नॉट डिफाइंड, ओके। tan 45 इज 1। अब रह गया ये वाला और ये वाला, तो ये बहुत ही आसान है। tan 30 1/√3 और tan 60 उसका रेसिप्रोकल, सिंपल। आई एम श्योर कि आप इसको बड़े आराम से याद रख सकते हैं, है ना। ये बहुत सिंपल है, याद रखना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है इसको मेरे ख्याल में। तो आप सब समझदार बच्चे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप याद रख सकेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर आप साइन वाला भी याद कर लें तो कॉस वाला तो अपने आप हो जाएगा, साइन वाले का रिवर्स है ना ये। और ये tan वाला तो यूज करना बड़ा इजी है। पहले वाला 0 है, 90 वाला नॉट डिफाइंड है। पहले वाला 0 मतलब tan 0 0 और tan 90 नॉट डिफाइंड, और tan 45 1 और tan 30 1/√3 और tan 60 है √3। अब अगर इनके रेसिप्रोकल हम बात करेंगे, ऐसे ही अगर आप बात करेंगे किसकी, कोसेक की, कोसेक 30, देखिए कितना सिंपल है, याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। मैं फिर भी आपको बता देता हूं क्योंकि ये तो आपने सीधे आप रेसिप्रोकल ही लेने हैं, है ना। देखिए 0, 30, 45 और 90, ओके।
अब देखिए कोसेक जीरो साइन जीरो का रेसिप्रोकल, तो मेरे ख्याल में तो नॉट डिफाइंड। आप देखिए क्यों नॉट डिफाइंड। ओके, कोसेक के बाद आता है सेक और सेक के बाद आता है कॉट। तो सेक जीरो क्या होगा, सेक जीरो तो 1 ही रहेगा। कॉट जीरो क्या होगा, मेरे ख्याल में नॉट डिफाइंड। आप देखिए क्यों। ठीक है जी, कोसेक 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल यानी कि 2। ओके, सेक 30 कॉस 30 का रेसिप्रोकल मतलब 2/√3। मैंने आपको पहले बताया आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। ओके, कॉट tan 30 का रेसिप्रोकल मतलब √3। आप ऐसे करके बाकी सब भी जो है वो बना सकते हैं। आई एम श्योर कि आज का कंसेप्ट जो है वो बड़े अच्छे से आपको समझ आया होगा। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट था। मैंने यहां पर एक चीज मिस की है, वो है 60 डिग्री। सॉरी, यहां पर 60 डिग्री मैंने मिस कर दिया और यहां पर 90 डिग्री है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, बाकी तो आपने खुद ही करना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हमने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आज हमने क्या क्या किया, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले 30 डिग्री के, 60 डिग्री के, और फिर बाद में हमने 45 डिग्री का निकाला। मैंने आपको बताया 0 डिग्री और 90 डिग्री जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है उसको डिराइव करना, इसलिए वो मैंने नहीं कराया। वो आपको लर्न ही करना है कि tan 0 क्या है, सॉरी tan 0 क्या है, sin 0 क्या है, cos 0 क्या है, sin 90 क्या है, cos 90 क्या है, tan 90 क्या है। ठीक है, आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई परेशानी हो तो जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, घर के अंदर